आपकी जिंदगी को देखो और अपने आप को बताओ, अपने आप से सवाल पूछो, क्या आप अपनी जिंदगी से खुश हो? क्या आप जिस तरीके से जिंदगी जीना चाहते हो आप जी रहे हो? क्या आप अपने मिल रहे रिजल्ट से खुश हो? क्या बड़े नहीं तो छोटे से रिजल्ट भी आप प्रोड्यूस कर पा रहे हो? ये सारे सवालों के जवाब जब आप अपने आप से पूछोगे तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आएगा। जिग जिगलर ने एक बार ऐसा कहा था कि हर इंसान अपने आप को नेगेटिव कहानी सुनाने में व्यस्त है और वो अपने आप को इतनी नेगेटिव कहानी सुना रहा है और इन कारणों की वजह से नेगेटिव कहानी सुनाते सुनाते उनकी सेल्फ आइडेंटिटी जो है वो एकदम लो हो जाती है और कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक लो सेल्फ इमेज से भर देता है। क्योंकि जैसी आप स्टोरी सुनाओगे वैसी आपकी वाइब्रेशंस होगी, जैसी वाइब्रेशन होगी वैसी फीलिंग्स और भावनाएं आएगी, जैसी फीलिंग्स आएगी वैसी आपकी सेल्फ इमेज होगी और सेल्फ आइडेंटिटी होगी और जैसी आपकी सेल्फ आइडेंटिटी होगी वैसे आपके एक्शंस होंगे। तो लाइफ में कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतने निराश हो जाते हो, आप इतने परेशान हो जाते हो और आपको एकदम डेस्परेटली ब्रेक चाहिए। आप चाहते हो कि मैं ब्रेक ले लूं, मुझे थोड़ा रिलैक्स होना है, मैं कहीं पे घूमने जाना चाहता हूं, मैं कहीं पे वादियों में जाना चाहता हूं, मैं कहीं पे रिलैक्स होना चाहता हूं, मेरा दिमाग है ना अभी काम नहीं कर रहा है, आई एम लिटिल बिट डिस्टर्ब, मुझे ब्रेक चाहिए। जब ऐसी हालत आपकी होती है तो कहीं ना कहीं आप ब्रेक ले भी लेते हो, लेकिन अगर आपका शेड्यूल बिजी है तो आप ब्रेक नहीं ले पाते हो। तो उस समय पे आप हो डिस्टर्ब लेकिन आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए, आपको फिर से बाउंस बैक करना है। अगर ये करना है तो इनके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूं जिस बुक का नाम है दी नेक्टर। दी नेक्टर लाइफ ऑफ अ लाइफ, मतलब के नेक्टर का मीनिंग होता है अमृत। जब समुद्र मंथन हुआ था तो जहर और अमृत दोनों निकला था। जहर सृष्टि को खत्म करने के लिए था, अमृत सृष्टि को जिलाने के लिए था। तो इनका बुक का नाम है दी नेक्टर, मतलब अमृत। आपको नया जीवन देने के लिए ये, मतलब के ये बुक का नाम है नया नया जीवन, और लिखा है लाइफ ऑफ अ लाइफ, के जिंदगी की जिंदगी। मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि सांस में भी जान आ गई, जान में जान आ गई, ऐसा कहते हैं। तो वैसी ये बुक का नाम इटसेल्फ बहुत ही अमेजिंग, द नेक्टर। ऊपर लिखा है स्टोरीज दैट रिलैक्स योर कॉन्शियस। कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियसनेस को, आपके फ्रस्ट्रेशन को और कहीं ना कहीं आपको इतना रिलैक्स कर देगी ये कहानियां। और नीचे लिखा है 12 distinguished story state 12 golden sutras of life to attain eternal happiness। मतलब 12 स्टोरी है, जो 12 स्टोरी में 12 ऐसे इटर्नल ट्रूथ बताए गए हैं कि कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट हो, आप परेशान हो, आपको ऐसा लगता है कि यार मजा नहीं आ रही है, मैं जिंदगी जैसे जीना चाहता हूं वैसे जी नहीं पा रहा हूं, तो आप कोई भी कहानी पकड़िए, इस कहानी को पढ़िए। मैं वादा करता हूं कि ये जो 12 कहानी है वो आपकी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी। उनके ऑथर की बात करूं, उनके ऑथर का नाम है अभिजीत त्रिवेदी। एक्चुअली कहीं ना कहीं वो मतलब मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं। मेरी लाइफ में उनका बहुत मतलब के प्रभाव है। वो एक्चुअली मैं एक कंपनी में जहां पे काम करता था वहां पे वो ऑल इंडिया सेल्स हेड थे और उनकी जो लाइफ है, मतलब अभिजीत जी की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं सेल्स में और कहीं ना कहीं कंपनियों को पूरा ट्रांसफॉर्म करने में लगी है। छोटी से छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी कैसे बनाना वो उनकी स्पेशली मास्टरी रही है और कहीं ना कहीं वो इस तरीके से करते करते अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को वो इतनी डेवलप कर पाए कि इन्होंने ये एज अ बुक
वो लिखी हुई है द नेक्टर। तो इस बुक के अंदर 12 स्टोरीज है। मैं सिर्फ एक स्टोरी आपको कहूंगा जिससे आपको मजा मतलब कि आपको पता चलेगा कि मुझे बाकी की कहानियां भी पढ़नी है। अब इस बुक की एक और खासियत बताता हूं कि जब आप कहानी पढ़ोगे ना, जब आप पढ़ना चालू करोगे तो कहीं ना कहीं वो लाइव आपके सामने घटता महसूस होगा। कहानी ऐसी है और लिखी ऐसे गई है कि जैसे एक मूवी चल रही हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं लाइव, मेरे सामने लाइव ये स्टोरी चल रही है, मैं उस स्टोरी का पार्ट हूं, ऐसा आपको लगेगा। ये बहुत अमेजिंग तरीके से लिखी गई है। गुजरात में ऐसे बहुत सारे ऑथर है, जिस ऑथर को आप पढ़ोगे ना तो ऐसा आपको लगेगा कि लाइव ही मतलब के चल रहा है वैसा। आप मोहम्मद माकड़ को पढ़ो या आप ऐसे बहुत सारे ऑथर्स है जिनको पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा वैसे। ये इनकी अभिजीत जी की ये खासियत है कि आपको पूरा का पूरा लाइव आपको स्टोरी का दर्शन करवाएंगे। मैं आपको सिर्फ स्टोरी का मतलब के टैगलाइन बताता हूं और एक स्टोरी आपको बताऊंगा। एक है द होम ट्रूथ, मतलब कि एक ऐसा सत्य जो आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। द डिलेमा, मतलब के धर्म युद्ध। फिर अ न्यू रे ऑफ होप, एक ऐसी आशा की किरण, ये स्टोरीज के नाम है। वेकअप कॉल, जाग जाओ, बराबर है। फिर द मेडिटेशन, वो एक अमेजिंग कहानी है, बहुत मस्त कहानी। अर्ली सो अर्ली वॉव, जो जल्दी अपनी जिंदगी में इनिशिएट लेता है वो अपनी जिंदगी के में काफी आगे बढ़ जाता है। व्हेन डार्क टॉल मैन यूज्ड टू पुश मी, एक बड़ा आदमी जिन्होंने मुझे पुश किया, ऐसा। वो कहानी भी बहुत अमेजिंग है और बंदे को अंदर से डर को वो बाहर निकाल देती है। बहुत मस्त कहानी है। द अदर साइड ऑफ अ कॉइन, सिक्के की दूसरी पहलू, ये स्टोरीज के नाम है। द अवेकनिंग, जाग जाओ। द हेट्रेट, द अल्टीमेट टीचर एंड द फोटोग्राफ, बहुत मस्त मस्त कहानी। अब मैं द होम ट्रूथ के बारे में आपको बताता हूं। अब ऐसी कहानी है ये कि एक पेड़ होता है, उस पेड़ के ऊपर एक लीफ, एक पन्ने, पांदड़ू आपने गुजराती में, उनका जन्म होता है। जब उनका जन्म होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो अपनी आप पूरी अपनी सेल्फ को मतलब वो खुद बताता है ये स्टोरी कि मैं हल्के हल्के बड़ा होने लगा। मेरी माँ जो है वो मुझे हमेशा मुझे पकड़े रखती थी क्योंकि वो जो डाल थी उसके ऊपर वो कनेक्टेड था। फिर मैं जब बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं। मेरे ब्रांचेस को वो अपने अंकल आंटी ऐसा कहता है कि भाई ये ब्रांचेस है, मेरे रिलेटिव्स है, मेरे बहुत सारे भाई है, मेरे बहुत सारे बहन है। हल्के हल्के में बड़ा होने लगा और एक समय ऐसा आया कि मैं मैच्योर बन गया। मैं मतलब 18 इयर्स का, मतलब ऐसा वो दिखाया गया कि मैं 18 इयर्स का बन गया। अब मेरी माँ जो है वो मुझे बोलती थी कि बेटा तू एंजॉय कर, तू पूरी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर, तू हवा में उड़, तू एंजॉय कर, तू तेरी लाइफ को फुल्ली एक्सप्लोर कर। और मैं बस ऐसे ही जीने लगा और बहुत अच्छी तरीके से बोले मैं आगे बढ़ रहा था, ये कर रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं सुबह में एज यूजुअल मैं उठा और सन मेरे ऊपर आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, हवाएं चल रही थी, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब महसूस कर रहा था कि आज का दिन बहुत शुभ है। उसी समय पे पता नहीं क्या हुआ कि मैं बहुत हिलने लगा। मुझे ऐसा लगा कि कुछ हो रहा है, मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। तब मेरी माँ आई और मेरी माँ ने मुझे पकड़ लिया और मेरी माँ ने मुझे समझाया कि बेटा आज तू मुझे बराबर पकड़ के रखना। आज मतलब कि तुझे मुझसे कोई जुदा कर सकता है तो तू पकड़ के रखना मुझे, ऐसा। तो वो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन कहीं ना कहीं माँ के कहने के मुताबिक वो उसको जकड़ के रखा। थोड़ी देर के बाद वो हवाएं जो है वो बंद हो गई। फिर उसकी माँ ने उसको कहा कि बेटा इसको हवाएं बोलते हैं और अभी है ना पतझड़ आ गया है और अभी ये हवाएं चलेगी और ये हवाएं इतनी चलेगी कि तुझे मुझसे जुदा करके लेके जाएगी, लेकिन तेरा काम है मुझे पकड़ के रखना। बेटा कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन माँ ने बोला वैसा वो करते गया। फिर एक
फिर इवनिंग आते आते एक बार फिर से ऐसा माहौल आया कि बहुत हवाएं चलने लगी। वो अपने आप को बहुत पकड़ के रखना चाहता था उसकी माँ को, लेकिन नहीं पकड़ के रख पाया। उसकी माँ उसको बोलती थी कि बेटा तू मुझसे जुदा मत होना, तू मुझसे जुदा मत होना। वो भी बोल रहा है कि माँ ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। और उसी दरमियान एक जोर का हवा का झोंका आता है और उसको उसकी माता से अलग करके लेके जाता है और वो सीधा टूट के गिरता है जमीन के ऊपर उसकी माँ के पैरों में। और वो जब पैरों में माँ के गिरता है तो वो अपनी माँ को देखता है। माँ भी बहुत दुखी हो चुकी होती है कि मेरा बेटा मेरे से अलग हो गया, लेकिन वो बेटा जो है वो खुश इसलिए था क्योंकि माँ की चरणों में ही वो पड़ा था। कहीं ना कहीं वो माँ और बेटे में वो जुदाई का लम्हे की एक बहुत अच्छी इमोशंस की बात की गई है। और फिर हुआ ऐसा कि एक और झोंका आया और उस पन्ने को वहां से थोड़ा दूर लेके गया। वो अपनी माँ को बोलता रहा कि हे माँ, मुझसे क्यों क्यों जुदा करवा के ले जा रहे हैं। वो बोल रहा था, वो अपनी माँ से जुदा नहीं होना चाहता था, लेकिन लास्ट में ये हुआ कि वो बहुत अलग हो गया, वो बहुत आगे निकल गया। और लास्ट में ऐसा हुआ कि एक जो कुछ बफेलो या ऐसे वो उसको खा गई। तो कहीं ना कहीं लास्ट कंक्लूजन ये दिखाया गया है कि जिंदगी में कहीं ना कहीं हमें ये ट्रुथ को, ये सत्य को स्वीकारना ही पड़ेगा कि सत्य ये है, उन्होंने कहा कि ये सत्य को स्वीकारना ही पड़ेगा होम ट्रुथ के अंदर कि पार्टिंग इज इनएविटेबल। मतलब कि जुदाई जो है वो मतलब उसको वो अनिवार्य है। ऐसा जुदाई जो है मतलब जो आया है उसको जाना ही है। और जो मतलब के इंसान भले आपका माताजी हो, पिताजी हो, आपका बच्चा हो, आपकी वाइफ हो, कोई भी हो, आपको कहीं ना कहीं जिंदगी में अलग होना ही पड़ेगा क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत अमेजिंग ये स्टोरी है। जब आप पढ़ोगे ना तो इतना अंदर घुल मिल जाओगे। और एक कहानी एक छोटी सी बताता हूँ, एक मेडिटेशन करके कहानी है। बोलता है कि मैं सुबह में 9 बजे निकला, मेरा एक सेल्स कॉल पताया और फिर अब मैं मेरी ऑफिस कांदीवली जा रहा था। मैं ट्रेन में बैठा, कांदीवली मेरी ऑफिस में जब जा रहा था तो मेरा एक बिजनेस प्रेजेंटेशन था। तो मैं अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से रखना चाहता था, तो इसलिए मैंने अच्छे कपड़े पहने थे, मैंने शू पॉलिश करवाए स्टेशन पे और मैं खड़ा रहा। स्टेशन पे तो बैठ गया मेट्रो ट्रेन में, लेकिन आगे जाके बहुत ज्यादा भीड़ आई और मेरे ऊपर जैसे सवार हो गई, मेरे पूरे कपड़े बिखेर दिए, मेरा पूरा का पूरा शूज खराब कर दिए। मैं कहीं ना कहीं बहुत सफोकेट महसूस करता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। और उसी समय पे फुग्गे बलून में से हवा निकल गई है ऐसा मैं महसूस कर रहा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत अमेजिंग है। फिर ये सब हो रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं अपने आप को एकदम लो फील कर रहा था, ये है वो है। और उसी समय पे नेक्स्ट स्टेशन पे सारी भीड़ निकल गई, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को रियलाइज कर पाया। और उसी दरमियान मेरी आंखें हल्के से मैंने बंद की, और जब आंखें बंद की और मैं एक विचारों में चला गया कि नहीं, मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे फिर से एनर्जेटिक फील करना है, ये करना है। और ऐसा वो पूरा डिस्क्रिप्शन है। और करते करते ऐसा हो गया कि विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट, वो 2-3 मिनट ऐसा मेडिटेटिव स्टेट में चला गया कि कहीं ना कहीं जब ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पे रुकी तब वो झटके से बाहर निकला। और जब बाहर निकला तो उसे पता चला कि ओ तेरी, मैं तो एक अलग जोन में था। और जब वो वहां से उतर गया तो कहीं ना कहीं वो एकदम रिलैक्स फील कर रहा था और कहीं ना कहीं फिर से वो उसने रीजनरेट अपने आप को कर लिया। ये बहुत मस्त कहानी, जब आप पढ़ोगे तो आप खो जाओगे इसके अंदर। तो ऐसी 12 कहानियां हैं और वो 12 कहानियां अमेजिंग तरीके से लिखी गई है, आप अंदर खो जाओगे। मैं आपको वादा करता हूं कि ये बुक आपको कभी भी मतलब के मतलब डिमोटिवेट या क्या बोलते हैं उनको, कि आप अगर उनको परचेस कर लो तो आपको डाउन फील नहीं करवाएगी। वो मतलब ये अच्छी चॉइस होगी आपकी कि यस मैंने ये बुक ली। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं ये बुक आप परचेस करो, शायद ये अमेज़न पे मिलेगी।
और फिर से कि अभिजीत त्रिवेदी जो है वो अमेजिंग पर्सन है। उनकी और भी 2 किताब है, मैंने वो नहीं पढ़ी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा उन्होंने ही कहा है कि 3 किताब है मेरी और बहुत ही अमेजिंग है, तो आप वो बाकी की भी ले सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।